तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले रंजन को पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं मिला था, इसलिए काम की तलाश में वो अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। सर्दियों की कोहरे से ढकी शाम थी। हर तरफ कोहरे ने अपनी पहर जमा ली थी, जिसकी वजह से रंजन उन पथरीली रास्तों में भटक गया था। तभी उसने देखा कि पीपल के घने पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए चिल्लम फूंक रहे हैं। उस रात की साहें साहें करते सन्नाटे में किसी इंसान को देखकर रंजन की कुछ हिम्मत बढ़ी और वो जाकर बाबा के पास बैठ गया। कहाँ वीरानों में भटक रहा है बच्चा? इधर का तो नहीं लगता। मैं 7 कोस दूर डिबरी गांव से काम की तलाश में निकला था। काम तो नहीं मिला, लेकिन लौटते हुए अंधेरा हो गया तो पहाड़ों में रास्ता भी भटक गया। अब ना आगे का कुछ समझ आता है ना पीछे का। ऊपर से ये ठंड खून जमा रही है और डर और घबराहट से दिमाग काम नहीं कर रहा है बाबा। पहाड़ों में ऐसे दिन ढले वीरान रास्तों पर निकलना ठीक नहीं होता। तू ये जो नहर के साथ वाली पगडंडी है उसे पकड़ कर निकल जा। आगे एक गांव पड़ेगा, वहां जाकर मदद मांग लेना। और हाँ, अब रास्ते में रुककर इधर उधर मत देखना। रंजन को बाबा की बातें और उनकी वेशभूषा बहुत रहस्यमयी सी लग रही थी। बाबा के सर से लटकती लंबी जटाएं उनकी मुंह को ढके हुए थी। हाड़ कपाती ठंड में उनके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे और आंखों में इतनी सुर्खी थी कि देखकर कोई भी डर जाए। ठंड से परेशान है बच्चा? ये ले, 2 कश भर ले, थोड़ी राहत मिल जाएगी। रंजन पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। इस समय उसे बाबा की कही बातों को मानने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा सब कुछ आते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लम बाबा के हाथों से लेकर 2 गहरे कश खींच लिए। अपनी बात कहने के बाद बाबा फिर से सर झुकाकर अपनी चिल्लम सूखने में व्यस्त हो गए। रंजन कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाबा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, पास के जंगल से आती जंगली जानवरों की हो की आवाज से उसके बदन में डर की झुरझुरी सी दौड़ रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की पात चाप सुनाई पड़ने लगी। इतने सुनसान रास्ते में अचानक कौन मेरे पीछे पीछे चल रहा है? किंतु बाबा ने कहा था मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रंजन अभी कुछ समझ पाता कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। रंजन, रंजन, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गया? अपना नाम सुनकर रंजन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने ठीक पीछे वही बाबा दिखाई देते हैं। आओ, मैं तुम्हें ये रास्ता